हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को अगर हम सिंपली समझें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो लेटेस्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस जिनसे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलके वो बना होता है सॉलिड। ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल, मूल कण कह सकते हैं, उनकी पैकिंग कैसी होती है। ठीक है। तो पहले हम आते हैं 1D में। क्लियर। 1D में अगर मैं बात करूं तो पैकिंग कुछ ऐसी होती है। ठीक है। ये वन डायमेंशनल है, मतलब कि एक ही लकीर में सीधे बस ये ऐसे करके अणु रहते हैं। सिंपल हो गया। अब बात करते हैं हम 2D की। 2D में क्या होगा, ऊपर और नीचे की परतें भी आ जाएंगी। परत लाइन कह सकते हैं हम, परत तो ऊपर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा ऊपर और नीचे की परत। अब इसमें जो पैकिंग है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो ये, जब ये लाइन जो है उसके नीचे वाली लाइन ठीक उसके नीचे आए, देखा आपने, जब ये लाइन जो हमारी पहली लाइन है तो दूसरी लाइन उसके ठीक नीचे आ रही है, फिर तीसरी भी उसके नीचे आ रही है। क्लियर। अब अगली जो परत है या अगली जो पैकिंग है, हम कह सकते हैं पैकिंग वो कुछ इस तरीके की होती है कि जो दो यहाँ पर को हमें परमाणु दिख रहे हैं या कण दिख रहे हैं, उनके डिप्रेशन में, उनके बीच में जो खाली स्थान है वहां पर को जो है एटम जाएगा, या जो भी मूल कण है उसका वो जाएगा। क्लियर। ये 2D में हो गया। क्लियर। तो ये दो तरीके की होगी। एक होती है हमारे पास SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसमें कि ठीक नीचे आते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें एक अणु को कितने अणु छू रहे हैं, 4। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, ये अगर हमारा मेन अणु तो इसको छू रहे हैं टोटल कितने, 6। क्लियर। हम समझे यहाँ पर को, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। क्या बोलते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। यहाँ पर को हमें जो ये एटम है हमारा, वो एक एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पर 2D में। और यहाँ पर को एक एटम 6 एटमों को टच कर रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 4, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है। अभी हमने ऊपर और इसके नीचे की परत देखी है। क्लियर। 2D में ही। अब जब हम बात करेंगे 3D में, 3D में क्या होगा, हम एक परत तो देखेंगे 2D की, उसके बाद उसके ठीक ऊपर की परत भी हमें देखनी है। क्लियर। अब जहां पर HCP की बात करेंगे तो HCP में तो सब कुछ एक के ऊपर एक आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जो कि है 3D में क्लोज पैकिंग का। 3D में जब मैं क्लोज पैकिंग में आ रहा हूँ तो मैं सीधे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको दिखा रहा हूँ। वही मेन है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि जो HCP है वो मैंने समझा दिया आपको, एक के ऊपर एक आ रहा है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। जो डिप्रेशन में है वहां पर को प्रॉब्लम है। तो 3D में क्लोज पैकिंग हम देखेंगे, ये हैं एटम्स। कुछ इस तरीके से, ये वाला यहाँ टच कर देते हैं इसको ऐसे, सिंपल इस तरीके से पैकिंग हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर को हमारे पास दो तरीके के रिक्तिकाएं हैं या वॉइड है। एक है A और एक B। जिसमें नोक ऊपर को है, वर्टेक्स ऊपर को है, उसको A बोलेंगे, जिसमें नीचे को है उसको B। A B A B। ठीक। ये A नीचे को है तो ये B। इसमें वर्टेक्स ऊपर को आ रहा है A B A B A B A, जिसमें नोक ऊपर को है वो A, और जिसमें नोक नीचे को है वो B हो जाएगा। ठीक है।
अब जो लेयर या 3D की बात करें, वो 3D, ये जो हमारी परत है, एक पृष्ठ है, पृष्ठ के ऊपर और पृष्ठ के नीचे की बात होगी। तो अभी मैं सिर्फ पृष्ठ के ऊपर की बात करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर और होगी, ठीक। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए तरीके के वाइट को ढकूं या मैं बी तरीके के वाइट को ढकूं, ठीक। तो मैं ढकता हूं बी तरीके के वाइट को, ये क्लियर। तो जब मैंने बी तरीके के वाइट को ढका तो मुझे एक अलग परत मिली जो पहले की जैसी नहीं है, इसलिए इसको, इस लेयर को हमने बी लेयर बोल दिया। नीली वाली जो है वो क्या हो जाएगी, बी लेयर हो जाएगी, क्लियर। तो ए लेयर, फिर मेरे पास आया बी लेयर। अब तीसरी बात मेरे पास क्या है कि जब मैंने बी तरीके के वॉइड या रिक्तिकाओं को ढका तो मेरे पास एक सी तरीके की रिक्तिका अलग से बन गई। ये है वो सी तरीके की रिक्तिका, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ए वॉइड को ढकूं या मैं सी वॉइड को ढकूं, ठीक है। अगर मैं सी वॉइड को ढकता हूं तो ये ठीक ए वाली परत के ऊपर आ रहा है। सी को ढकता हूं तो किसके ऊपर आ रहा है, ठीक ए वाली परत के ऊपर आ रहा है। तो इसका टाइप हो जाएगा ए बी, ए बी। लेकिन अगर मैं ए रिक्तिका या ए वॉइड को ढकता हूं तो ये ना पहली परत के जैसा है, देखिए ना पहली जैसी की तरह है ना दूसरी वाली की तरह, ये नई परत है। तो इसका टाइप हो जाएगा ए परत पहले, फिर जो दूसरी वाली थी, और ये तीसरी, ए बी सी ए बी सी, क्लियर। तो ए बी सी सोन, ए बी सोन, क्लियर। तो हमारे पास दो तरीके के रिक्तिकाएं थी, जिसमें से हमने, अगर हमने ए को ढका तो मुझे नई परत मिली बी, उसके बाद मेरे पास बी परत बनने के बाद सी रिक्तिका भी आ गई। तो मेरे पास दो ऑप्शन हुए, सी को ढकूं या ए को ढकूं। तो मैंने सी को ढका तो मुझे ए बी टाइप मिला। लेकिन जब मैंने ए को ढका तो मुझे ए बी सी, एक और नई परत मिल गई, तो ए बी सी टाइप हो गया, क्लियर। इस तरीके से पैकिंग होती है हमारे पास, क्लियर। अब हम, हमारे पास दो तरीके की रिक्तिकाएं मिली है हमें, ठीक है। अगर देखेंगे कि जो सी है हमारे पास, ठीक है, सी जो है वो चार गोलों से घिरा हुआ है, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया। उसको क्या बोला गया, टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और जो दूसरे में हमारे पास है ए वाला, वो कितने से है, वो 6 से घिरा हुआ है, ठीक। ये जो है हमारे पास 1 2 3 और 4, इसलिए इसको क्या बोला हमने, टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तिका बोला, क्लियर। और जो 6 गोलों से मिलकर रिक्तिका बनी है उसको हमने ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड बोल दिया। तो हमारे पास दो तरीके की रिक्तिकाएं हैं। पहली है टेट्राहेड्रल वॉइड या रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। जो रिक्तिका, आप सिंपल समझ लीजिए, जो रिक्तिका 4 गोलों से मिलकर बने उसको टेट्राहेड्रल, जो रिक्तिका 6 गोलों से मिलकर बने वो ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ये 4 से और ये 6 गोलों से मिलके बनेगी, क्लियर हो गया। अब इनके नंबर क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी है। देखो, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो, टेट्रा कितने हो, 2n हो, तो ऑक्टा जो है वो होंगे n, क्लियर। और टोटल वॉइड जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 3n। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में टोटल 3n वॉइड होते हैं या रिक्तिका होती हैं, जिसमें से ऑक्टाहेड्रल n है और टेट्राहेड्रल 2n है। फॉर एग्जांपल, अगर टेट्राहेड्रल 20 है तो ऑक्टाहेड्रल होंगे 10, कितने होंगे 10, और टोटल होंगी 30 रिक्तिकाएं। समझ में आया हमें, ठीक है। तो ये है पैकिंग जो हम अभी समझ रहे थे। पैकिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या निविड संकुलन हम इसको हिंदी में बोलते हैं। ये सिंपल क्या है, ये जो हमारे अणु हैं, जो परमाणु हैं, या जिससे भी मिलके वो ठोस बना है, उसके मूल कणों का
अरेंजमेंट है कि वो मूल कण कैसे अरेंज है। तो 1D में हमने देखा कि सिर्फ हमें एक ही दिखेगी लाइन, तो वो ये है। 2D में हमारे पास दो तरीके का ऑप्शन है कि पहली लाइन के ठीक नीचे लाइन हो, या फिर पहली लाइन के डिप्रेशन में, जहाँ पर उसका खाली स्थान है वहाँ पर को अणु जाए। क्लियर? तो हमें दो तरीके के पैकिंग मिली, HCP और HCP। ठीक है, हिंदी में भी ये बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन या चतुष्फलकीय निविड संकुलन हो जाएगा SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्ग निविड संकुलन, सॉरी, चतुष्फलकीय नहीं, ये हो जाएगा आपका वर्ग, और ये है षटकोण। ठीक है, षटकोण। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास। आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें जो है एक गोला 4 गोलों के किनारे होता है, इसमें एक गोला 6 के। अब बात करते हैं, टच करता है 3D की। 3D में हमें जो है हमें परत देखनी है। पहली परत हम बनाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसमें गैप में हम परत बनाएंगे, वैसे ही इधर भी करेंगे। उसके बाद हम जब देखेंगे हमें दो तरीके की रिक्तिका मिलेगी, A और B। हम पहले B रिक्तिका को ढकेंगे, B वाले गोलों के ऊपर गोले बना देंगे, तो हमें एक C तरीके की रिक्तिका मिल जाएगी। क्लियर? अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम तीसरी बारी में A को ढकें या C को ढकें। जब हम C को ढकते हैं तो वो ठीक पहली वाली के ऊपर आती है, जो सबसे पहले परत बनाई थी उसके ठीक ऊपर है, जो काले के ठीक ऊपर बन रही है C की। अगर हम बनाते हैं तो टाइप हो जाएगा AB, क्योंकि A के बाद B बनी और जो तीसरी बननी थी वो A जैसी है, तो इसलिए उसका नाम दे दिया A। वैसे ही अगर मैं A को भरता हूँ तो ना वो पहली की तरह है ना दूसरी की तरह, वो नहीं है, तो C उसको नाम दे देंगे, तो मेरे पास टाइप मिल जाएगा ABC ABC। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने गोलों से मिलकर बनता है, या चतुष्फलकीय रिक्तिका कितने गोलों से मिलकर बनती है, 4। और ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्तिका वो 6 गोलों से मिलकर बनती है। उसके बाद जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है अगर वो 2n होगी तो अष्टफलकीय रिक्तिका n होगी और टोटल 3n हो जाएंगे। क्लियर? टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 2n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको देखेंगे हम